मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा अमृत महोत्सव में सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न। मलाड पश्चिम डीजी खेतांग हाल में आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस शुभ अवसर पर संघ के अध्यक्ष शिवराम अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गुप्ता, मंत्री राधा शर्मा, कोषाध्यक्ष शशिकांत चौबे, उपाध्यक्ष आनंदीलाल ओझा, सहमंत्री डॉक्टर नीरज कुहते के अलावा कार्य समिति सदस्य भंवरलाल रंगा, राजकुमार गुप्ता, सुरेश धूत, गीता यादव सहित भारी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और नन्हे मुन्ने बच्चों के अलावा भारी संख्या में सम्मानित होने वाले गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ के पदाधिकारियों ने अमृत महोत्सव सम्मान समारोह में क्या कुछ कहा। तो आज गणेश भगवान की वंदना के साथ ही हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर शिवन भवानी के नंदन, शंकर शिवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सेवक सुखदायक, कृपा सिंधु सेवक सुखदायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मंगल दाता, मोदक प्रिय मंगल दाता, विद्यावारी विधाता, विद्यावारी विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगते तुमसे दात कर जोरे, मांगते तुमसे दात कर जोरे, क्षमा करो अब क्षमा करो अब, गाइए गणपति जगवंदन। आज बहुत हर्ष का दिन है। हम 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाने सब इकट्ठे हुए हैं। मेंबर्स, भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, पहले ये प्रोग्राम हम 14 तारीख को बनाने की सोच रहे थे। बाद में लोगों ने बोला आप भारत की आज़ादी बना रहे हैं क्या पाकिस्तान की आज़ादी बना रहे हैं, और उस टाइम में हमको ये हॉल भी नहीं मिला था। तो आज ये हॉल मिला है, तो इसलिए थोड़ा लेट है और ये बड़ी हर्ष उल्लास के साथ ये प्रोग्राम बनाया जाएगा। ये ऐसे बड़े प्रोग्राम सभी के सहयोग से के बगैर नहीं हो सकते हैं। इसमें कुछ लोगों ने मेन सहयोग दिया है, उनका थोड़ा नाम लेना मेरे ख्याल से उचित होगा। ये तो राधा शर्मा, इन्होंने अपनी उम्र को छोड़ के इतना भागदौड़ की है मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। दूसरे हमारे ओझा जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है, और ये तो हमारे जो है हमेशा ही तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, प्रेम प्रकाश गुप्ता। बाकी सभी का जो सहयोग दिया है किसी भी रूप में तन मन धन से, सबका मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अग्रवाल साहब, जो आपने भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ तरफ से कार्यक्रम आपने आयोजन किया है, तो आज क्या क्या कार्यक्रम है, इसका पूरा विवरण आपकी अब जानकारी कि आज जो एक कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है पूरा, ये क्या है, इसका पूरा विवरण पूरी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, नमस्ते। ये जो कार्यक्रम है, हम बुजुर्ग लोगों की संस्था है वरिष्ठ नागरिक संघ, इसमें
देश के जो 75 साल हुए हैं और हमारे सीनियर सिटीजन जो 75 के ऊपर हैं, उन सब का उसमें 82-90 तक के लोग हैं, तो उन सब को हम शील्ड दे के उनका स्वागत करना चाहेंगे। इतना ही नहीं, 75 साल हो गए हैं, इसलिए हम सोचे कि बच्चे लोग सोचते होंगे मम्मी या दादी नानी कहाँ जाती है, तो उनको क्या माहौल मिले, और वो ऐसे तो आएंगे नहीं बच्चे लोग आजकल के, तो उनके लिए छोटे बच्चों को फैंसी ड्रेस रखा है, बड़े बच्चे केवल 75 अंक से अधिक प्राप्त है, उनको हमने सत्कार किया है, उनको गिफ्ट देंगे बाकायदा। और इस तरह से 3 छोटे छोटे कार्यक्रम मिला के, ये आप शील्ड देख सकते हैं, ऐसे 30 बुजुर्ग हैं जो 75 साल के हमारी संस्था में। तो उनको मैडम आपने उनको क्या विशेषता देख करके आप सम्मान करना चाहते, उनके अंदर क्या विशेषता आपको मैं सर बताऊँ तो हमारे यहाँ CA के ऑफिसर रिटायर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर रिटायर हैं, हमारी नीला देसाई जी हैं जो MLC में है और काफ़ी सोशल वर्क करती है, फाउंडर मेंबर है। नीला जी जरा आप आगे आएंगे, बिजनेसमैन है और बिजनेस करती हैं, बहुत एक्टिव है, इनके मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। और आगे हम लोग कार्यक्रम ऐसे करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, इकोनॉमिकल, देश की परिस्थिति, क्योंकि सभी एक से एक अगर आप इंडियन सदस्य का लेंगे तो काफ़ी ये है। और अपना जो जीवन है वो हमारे पास जो है वो आपको देना है, और आपसे जो हमें मिलता है वो हमारा अहोभाग्य है, वो हमें लेना है। और हमारा मूल उद्देश्य है कि देश की जो प्रगति होगी और इसके लिए बच्चों को हम सराहेंगे, तो ये जो देश का भविष्य है इसको हम उज्ज्वल बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। ये कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं? ये 16 वर्ष हो गए, 18 वर्ष हो गए। ओझा साहब, आज जो आप इतना वरिष्ठ कार्यक्रम रखा, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि वरिष्ठ नागरिक का कोई ध्यान नहीं देता, मगर आपकी जो टीम आप वर्क बनाए हैं, जिस तरह से वरिष्ठ लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों ने ये योजना रखी, तो ये कितने वर्ष से कर रहे हैं, इसकी पूरी योजना की क्या विवरण है इसकी जानकारी? यह संस्था एक्शन जी गौरव और राजबहादुर जी वर्मा, उन्होंने यह संस्था की स्थापना की थी और उस समय मैं उनके साथ में जुड़ा था और यह संस्था शुरू की। और इस संस्था में हमेशा बर्थडे पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन हम लोग करते हैं रेगुलरली। और इस बार अभी जैसे मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन करना है, घर घर झंडा लगाना है, तो उस फंक्शन के लिए हम लोगों ने समझा कि 75 साल के जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, जो हमारे मेंबर हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। उसकी ट्रॉफी हम मैंने प्रिपेयर की है। और वैसे भी मैं ऑल इंडिया प्लास्टिक एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इंडिया के अंदर 1991 में फर्स्ट एग्जीबिशन एक्रेलिक पे की, उसके बाद में ऑल इंडिया प्लास्टिक की एग्जीबिशन फर्स्ट डिवीजन सिंस 98 से लगा के 2013 तक की। 13-14 आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया प्लास्टिक। उस समय मेरे पास में शेड्यूल बहुत कम था, तो मैं संस्था के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब मैं फ्री हो चुका हूँ, तो मैं पूरा ध्यान संस्था की तरफ दे रहा हूँ। तो झा साहब, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कहाँ से आप लोगों को ये प्रेरणा मिली कि कहाँ से आप ये लोगों ने जो ये ऐसी जो आपने सोचा कि नहीं वरिष्ठ लोगों को मिल करके इस तरह का कार्यक्रम, ये किसने आपको मतलब मार्गदर्शन किया था? ये मार्गदर्शन ऐसा है कि हम लोग ग्रुप में बैठ के ये चीज़ का डिस्कशन किया कि जब 75 साल के आज़ादी का हम फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, तो आज जो हमारे मेंबर जो 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका सेलिब्रेशन क्यों नहीं करें? वो पॉइंट के ऊपर से हम लोगों ने ये फंक्शन का आयोजन रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये श्रेष्ठ नागरिक का कार्यक्रम है, इस तरह से इन्होंने जो कार्यक्रम बताए, आप लोग उनसे यांग है और आगे चलकर इस तरह से किसी तरह से कामयाब बनाने आगे की आपकी क्या योजना है, आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरा नाम प्रेम प्रकाश गुप्ता है। मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ इस संस्था का, और पिछले 12 साल से मैं यहाँ सेक्रेटरी सचिव रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ। और ये संस्था जो है भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ, हमारे जैसा इन्होंने बताया, बाबूजी ने हमारे साथ स्टार्ट किया था। और हमारा इनका उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है, वो वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देना, उनका मनोरंजन करना और हर प्रकार से उनकी मदद करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं। हम उनके लिए हर साल में कम से कम 3 या 4 पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर लेके जाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, उनके लिए संगीत कार्यक्रम करते हैं, उनके लिए हम एक तरीके से हाउजी खिलाते हैं उनको। तो इस तरीके से कार्यक्रम से हम
बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नागरिक जो इस प्रकार के हैं कि जिनको घर में उतना ये नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, घर वाले उनको ज़्यादा सहायता नहीं देते। हम उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और ये हमारा भविष्य का कार्यक्रम है कि हम ऐसे लोगों की सहायता भी करेंगे। सर, आप कितने वर्षों से इस संस्था से जुड़े हैं और ये संस्था का जो फंडिंग होता है, इस तरह से भव्य कार्यक्रम जो आप लोग मनाते थे, पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, मैं एक्चुअल में क्या है कि वरिष्ठ नागरिक जो है वो आज 60 साल से ऊपर हो जाते हैं घर में, वो जो यंग जनरेशन आज की वो उनको इतना तवज्जो नहीं देते, तो उनका जो टाइम पास नहीं होता है, घर में बैठे रहते हैं। हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए तो वरिष्ठ लोग मिल के अपना एक मनोरंजन कर सके, अपने टाइम पास कर सके और अपने जो भी मन की बातें हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज करें, थोड़ा हंसी मजाक करें। इसी को लेके दिन भर क्या होता है कि आदमी बुढ़ापे में अपनी पुरानी बातें सोचता है, तो कुछ ऐसा मनोरंजन करते रहे तो जो अपने अभी जो गुजर रही है, उम्र गुजर रही है, उसमें अपने साथियों के साथ मिलकर अपने हंसी मजाक करें तो उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और अपना मनोरंजन भी। सर, आप जैसा कि सर ने बताया है कि इस तरह से योजना होती है, इस तरह से पूरी कार्यप्रणाली होती है, इस तरह से कार्यक्रम किए जाते हैं, आप हमेशा इसमें सम्मिलित होते हैं। कैसा लास्ट कार्यक्रम में जब समापन होता था तो कैसा महसूस होता और क्या? जी, मेरा नाम डॉक्टर नीरज है, मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। पहली बात तो यह है कि आज तक पूरी उम्र हम दूसरे के लिए जिए, बच्चों के लिए जिए हैं, बीवी के लिए जिए हैं, हमारे घर में बुजुर्ग थे उनके लिए जिए हैं। हमें अपने लिए जीने का मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। तो मेरा कहना है कि जितने भी हम वरिष्ठ नागरिक हैं सभी मिलकर आज अपने लिए जीना शुरू करें, अपने लिए जीना शुरू करें। और जब अपने लिए आदमी जीता है तो प्रलक्षित होकर आदमी ठीक से रहता है। योगा की क्लासेस हमारे चलते हैं, मेडिकल कैंप हम लोग समावेश करते हैं, मनोरंजन के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और जिसकी प्रतिभा छुपी उनके अंदर वो हम बाहर निकालते हैं। भी सबका सिविल जीवन के गाने के प्रोग्राम डाले हुए हैं और यही प्रोग्राम आगे चल के बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ना है। पहले 4 लोग आते थे, आज हमारे 30 लोग आते हैं मेंबर्स। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं, ऐसी अवस्था जब होती है 60 से 65 वर्ष उम्र होती है, गलती है, तरह तरह की बीमारियों से लोग पीड़ित होते हैं। ऐसे में जब बच्चों का प्यार नहीं मिलता है या समय का अभाव होता है, ऐसी स्थिति में जो सीनियर सिटीजन है बहुत भारतवर्ष के कोने कोने में, मुंबई या महाराष्ट्र के कोने कोने, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही चीज़ है इसमें, जीना है तो खुलकर जियो। अभी घुट से जीने में कोई मतलब नहीं है, घुट के मरना का। तो जब अपने से प्यार करोगे घुट के मरना भी छूट जाएगा और जिंदगी पूरी मजे से कटेगी। सभी को यही कहना है, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दो, सुबह शाम थोड़ी कसरत कर लो, डाइट की तरफ ध्यान दो और बस मस्ती में जियो, मस्ती। सर, जिस तरह से अभी सर ने बहुत बड़ा 12 बरस का अनुभव आप लोग शेयर कर रहे हैं मेरे साथ में, मैं पहली बार कार्यक्रम में शरीक हुआ हूँ। जिस तरह से इतना भव्य कार्यक्रम आप लोग करते हैं, इसमें कैसी कैसी एक्टिविटी आती है, कैसे आपको यहाँ से कैसा एनर्जी आपको प्राप्त होती है, इसके बारे में और हमारे सभी सदस्य और हमारे एक ही उद्देश्य है कि हम को कैसे और सेवा और समर्पण की भूमिका से सभी हमारे बता दिया हम क्या हमारा एक हमारा सीनियर सिटीजन जो है उसको एक हमारी संस्था में आके आनंद प्राप्त हुए, एक अच्छा जीवन प्राप्त हुए और वो खुशी से नीला देसाई जी, आज पूरी टीम और भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ के द्वारा आपको पूर्ण रूप से सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में आपको? आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ के फाउंडर मेंबर हूँ, जिन्होंने ये संस्था 2004 में 2004 में शुरू की। तभी हमारे संस्था के साथ में लाल बहादुर वर्मा जी थे और तीसरी एक महिला करके मैं अकेली थी। हम तीनों ने घर घर जा के हम लोगों ने सब मेंबर को इकट्ठा किया और ये संस्था हमने रजिस्टर कर दी। उसके बाद में इसका जो एक उद्देश्य था वो हमारे जी
का जो संस्कार संस्कृति एंड हमारा देश, इसका एक त्रिवेणी संगम, और इससे छोटे बच्चे और युवा और महिला और ज्येष्ठ यानी वो ज्येष्ठ जिसे हम वरिष्ठ कहते हैं, वृद्ध जरूर है लेकिन आप वरिष्ठ है, ये हमारे अध्यक्ष महोदय जी का कहना था। इसके मुताबिक हमें सबसे पहले बच्चों के ऊपर संस्कार संस्कृति और देश प्रेम का ये देने के लिए हमें बाहर निकलना है। ये सोच के हम लोगों ने ये 18 साल पहले ये संस्था शुरू कर दी और उसके पहले छोटे छोटे ये होते इसका इतना बड़ा ऑटोमेशन बन गया आज आप जैसा नहीं है। उसके बाद में जो लोग हमारे संस्था से जुड़े उनमें सारे माध्यमों जिनके घर हमारे डॉक्टर जी है, सारी जो जितनी सबका नाम साथ में मिल के 24 जी और इनके साथ में हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, महिला व्यवस्था थी, हमारा मातृ शक्ति थी। और इस वक्त जब हमने हमारी महिला हमने इनको कार्याध्यक्ष बनाई और इसने पहले एंकरी करती थी, और आज इन्होंने जो ये सब जो देख रहे हैं ये हमारे गुप्ता जी 12 साल सेक्रेटरी थे इन्होंने, और ये हमारे एंकर पर बाद में कार्याध्यक्ष बने। ये जो महिला का विंग है, ये जो सब सीनियर सिटीजन को इकट्ठा करना है और साल में जो प्रोग्राम करना है, खाली हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में कोई आनंद या समाधान देना ये हमारा हेतु नहीं था। हमारा हेतु ये था कि हम अगर सक्षम हैं, हम अगर ज्येष्ठ जरूर है, वृद्ध जरूर है, लेकिन हम वरिष्ठ हैं, तो हमारे ऊपर जो ज्ञान है, हमारे ऊपर जो जैसे अभी आपने उषा जी से बताया आपको कि गंदे में अभी वो हमारे ट्रॉफीज वगैरह वो बनाते हैं, तो ये जो सारे लोगों ने एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपने इसमें कर लिया और ये संस्था को बहुत तो सारी जानकारी पूरे साल के क्या कर लेते हैं। आज में कितना अंतर है उसके बारे में? नहीं, अंतर तो नहीं है, लेकिन उनकी जो इच्छा थी, जो सपना था, वो सपना अभी पूरा होने जा रहा है। क्योंकि आज हम जहाँ पे ये जो 75 ईयर्स का यानी 75 आप महोत्सव कहते हैं उसे झंडे खाली हमने लगाए नहीं, हमने प्रभात फेरियाँ चालू कर दी। मैंने खुद अपने एरिया में प्रभात फेरियाँ चालू कर दी और हर जगह भाषण में यही है हमारे छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार होना चाहिए कि देश प्रेम क्या है। चलिए आजकल पेरेंट्स का भी उतना ही प्रबोधन हम करते हैं। हमेशा ये मेडिकल कैम्प हो या ये हो या कोई पिकनिक हो या कुछ आनंद देना हो, इसके बावजूद हमारे बच्चे ये हमारे देश की संपत्ति है। उसका ये टेक्चर वरुण जी का ये सपना है और ये सपना पूरा हो गया, इसका मुझे बहुत आनंद है। मैडम, आप संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज अमृत जो महोत्सव मनाया गया, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, किस तरह से आपने उसको सोचा और किस तरह से आप किया और किस तरह से आपने हमने शायद ये बहुत पहले मीटिंग में तय कर दिया था क्योंकि हम सब 75 के तो हमने सोचा कि 75वां साल ये बहुत इम्पोर्टेंट 100 साल देखने को मिले ना, जो मिले उसको बटोर, उसमें कोई कमी नहीं करूँ, खुशी छोटी छोटी करके उसको बड़ी करूँ। और ये जो संस्था है, पहले हम लोग म्यूनसिपैलिटी स्कूल में जाके उनका जब 10th का एग्जाम होता था तो ट्रेनिंग के बाद मैं खुद जाती थी और हमारे सेक्रेटरी उस समय व्यास जी थे, वो जाते थे और उनको इस तरह से भय मुक्त कराते थे कि पहला बोर्ड का एग्जाम है, कोई बात नहीं, ऐसे करो, इस तरह जाओ, अपना पेट खा के जाओ, छोटी छोटी बातें जो औरतों में मान सम्मान रहती है वो सब उनको बताया। प्रिंसिपल वगैरह से हम मीटिंग करते थे और उनके एरिया में जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड थे संस्था उनको पुरस्कृत करती थी। इतना ही नहीं, झोपड़पट्टी के एरिया में मैं खुद गया हूँ और वहाँ पे उनको चेक कैसे निकालना, साइन कैसे करना, क्या करना, बैंक में ले जाके हम लोगों ने किया। ऐसे छोटे छोटे कार्य। ये चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती है लास्ट में? पहले तो आपको सबको धन्यवाद जो हमारे प्रोग्राम में आए, आपका स्वागत है आपके चैनल के सभी लोगों का। और हम ये कहना चाहते हैं कि वरिष्ठ है अपनी तरह किसी के ऊपर और बच्चे चाहे ना चाहे, अरे मोदी ने तो बोला है अगर आपको नहीं है तो आप पुलिस कंप्लेंट करो, बच्चे लोगों को अंदर कर देंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। जो माँ बाप 25-30 साल तक बच्चों को संभालते वो 5-10 साल नहीं संभालते। ये भारतवर्ष की एक कलंक है, पर्सनली कहती हूँ कलंक है, और ये कलंक को मिटाना काम